इस हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बनेंगे और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। जिस तरीके से आज वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है, जो कि सरासर गलत और सरासर धोखा देने का काम, आज पूरा देश जाग चुका है इस वोट चोरी के जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उसका पर्दाफाश करने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है। परसों शाम को राहुल गांधी गुड़गांव आए थे, क्या ये संकेत था कि इस हस्ताक्षर अभियान पे आते किसी? देखिए, वो राहुल जी का कोई निजी कार्यक्रम था, उसको हम इससे नहीं मिला सकते, लेकिन राहुल जी तो राहुल जी ही है। राहुल जी जिस तरीके से गुड़गांव आए, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि वो गुड़गांव आए और एक ऐसा मैसेज और एक ऐसा गर्व हमें महसूस होता है कि राहुल जी गुड़गांव आए और इस अभियान, जो अभियान राहुल जी का ही अभियान है, कांग्रेस पार्टी का अभियान है, इसको गति देने का काम सभी कार्यकर्ता ने लेकर कल गुड़गांव शहरी की तरफ से भी एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है। कल सुबह 10:30 बजे प्राचीन हनुमान मंदिर सदर बाज़ार के पीछे से हम लोग पद यात्रा आरंभ करेंगे, जिसमें कि आदरणीय राज बब्बर जी, कप्तान अजय सिंह यादव जी, जितेंद्र बघेल जी जो हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, जितेंद्र भारद्वाज जी और भी सभी वरिष्ठ नेतागण जो हमारे विधानसभा के चुनाव लड़ चुके मोहित ग्रोवर जी और सभी वरिष्ठ नेता कल इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और आपके माध्यम से मैं जनमानस से भी अपील करता हूं कि इस अभियान में जोर शोर से आप भाग लें, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की भी हम बात करें, बच्चे बच्चे की ज़बान पर आप लोगों ने खूब दिखाया कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसके बावजूद किस तरीके से चोरी करने का काम जो इन लोगों ने किया वो भी सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। राहुल गांधी जी एक बहुत जल्द हरियाणा को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें इसका जो वोट चोरी का है वो भी पर्दाफाश करने का काम किया। कहाँ से कहाँ तक ये बनी जाएगी और किस तरह से हस्ताक्षर करवाएगा? सदर बाजार के पीछे, डाक खाने के पीछे प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ से चलकर हम लोग सोना चौक तक जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी की तरफ से जो फॉर्म है उनको साइन भी करवाए जाएंगे और 15 अक्टूबर तक ये अभियान हमारा चलेगा। और बहुत ही मजबूती के साथ कल सभी साथी मिलकर, सभी संगठन हमारे कांग्रेस के मिलकर ये कल आगाज़ करेंगे हस्ताक्षर अभियान। जिस तरीके से आप देखिएगा पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जिस शोर से, देखिए लोकतंत्र में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं। किसी के साथ मारपीट करना, आगजनी, कांग्रेस सदा से इन चीज़ों के खिलाफ रही है और ये मानवता के खिलाफ है। इस तरीके की चीज़ें, किसी के जान माल का नुकसान पहुंचाना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये कैसा जीएसटी उत्सव है? लगभग 80 करोड़ जनता आज मुफ्त के राशन पर निर्भर है और ये जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा है। खुद ही चोर, खुद ही सिपाही, पहले 28% करते हो, अब उसको 12% करते हो। लूट, जीएसटी के नाम पर खुली लूट करने का काम भाजपा सरकार ने किया और अब हम मरहम लगाने की कोशिश, नाकाम। चारों तरफ त्राही आम है। आप किसी भी चीज का देखिए, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, और जहां तक विकास की बात करते हैं, चारों ओर विकास की गंगा इनकी आप लोगों को दिखाई दे रही है। आज सड़कों का बुरा हाल, हर चीज में आज जनता त्रस्त है। तो ऐसी सरकार से तौबा, बिल्कुल तौबा कर चुकी है लोग ऐसी सरकार से। आप किसी भी वार्ड में जाइए, आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, आपको वहां के लोग तौबा करते हुए दिखेंगे। और जो ये पैसा जो इनसे जनता से खाया है, क्या ये जनता को कर पाएंगे? मैं पहले ही कह चुका हूं कि लूट पे छूट, ये लूट पे छूट महोत्सव कहिए आप इसको। पहले आप जनता को लूटते हैं, उसके बाद आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। उस समय भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी का जो आप लोगों का सिस्टम है गलत है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि काफी पत्रकारों ने भी इस पे सवाल भी उठाए थे उस समय कि ये जीएसटी का जो स्लैब है बिल्कुल गलत है। आज दोबारा से ये जीएसटी का स्लैब चेंज करके जनता का मन मोहना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाले नहीं। पहले लूटते हो और उसके बाद छूट देने का काम करते हो। सरासर गलत और सरासर धोखा देने का काम, सरासर बेईमानी है।
देखिए, आपने ये तस्वीर दिखाई, मैं आपकी तस्वीर ही साझा करता हूँ। क्या इस तरीके का पैच वर्क होता है? ये पैच, आप छोटी छोटी ठेकड़ियां लगा रहे हैं और उसके बाद आप, कौन सी सड़क ऐसी है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, देखिए, गोदी मीडिया और मीडिया दोनों में फर्क है। आप सबको एक पांचों उंगली बराबर है क्या? पांचों उंगली जिस तरीके बराबर नहीं, जो गोदी मीडिया है वह मोदी के ही पक्ष में चलाएगा, और जो बिना पक्ष वाला मीडिया है वो असली मीडिया है। और मेरे को गर्व है इस बात का कहने पे कि गुड़गांव का मीडिया स्वतंत्र मीडिया है और केवल सच दिखाने का काम करता है। ये धोखा देने का काम है। आप भाजपा के खिलाफ वोट लेते हैं और भाजपा में आप समर्थन देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं धोखा देने का काम है। आने वाले समय में जनता इनका भी जवाब जरूर देगी। एक मुहिम चली थी कि मैं भी चौकीदार, भाजपा के सभी नेताओं ने स्लोगन चलाया था कि मैं भी चौकीदार, तो हमने बोला था चौकीदार ही चोर है। आज हम कह रहे कि वोट चोर गद्दी छोड़, चलाओ ना अभियान मैं भी वोट चोर। क्यों नहीं चलाते? क्यों नहीं चलाते भाजपा के नेता मैं भी वोट चोर? उस समय तो सब चला रहे थे मैं भी चौकीदार, तो आज सभी चलाओ कि मैं भी वोट चोर। क्योंकि ये वोट चोरों की सरकार है, इनको सब भली भांति पता है। देखिए, भाजपा को क्या प्रतिक्रिया दे, भाजपा तो खुद ही जुमला पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी जिसका नाम है वो है भाजपा। तो इनके कहने से कुछ नहीं, जनता सब समझती है और जनता के सामने सच आकर रहेगा। आप पिक एंड चूज ना कीजिए, गरीब और अमीर में फर्क मत करिए, सबको बराबर एक ही लाठी से हाकिए। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा निम्न स्तर है तो उसको तोड़ दो, और जो प्रभावशाली लगे उनको छोड़ दो। ये तोड़ने और छोड़ने का जो फर्क है ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा कांग्रेस कमाल करने जा रही है और आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार